साथ ही संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। स्वामित्व योजना में 2,25,00,000 कार्ड जारी, सभी को आवास के लिए ठोस कदम उठाए गए और साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए लोन की सीमा बढ़ाई गई। छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर दिए गए और साथ ही संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। सभी को आवास के लिए ठोस कदम उठाए गए। टैक्स से जुड़े मामलों को आसान बनाया गया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। दूर दराज के इलाकों को और साथ ही युवा की अगर बात की जाए तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। 13 भारतीय भाषाओं में बेटियां आज ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं। एआई और तकनीक अपनाने में भारत अग्रणी। देश की महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। देश में उच्च शिक्षण संस्थान की संख्या बढ़ी। सभी राज्यों को वन नेशन वन टैक्स का फायदा। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद के बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई मुद्दों को लेकर संबोधित किया। साथ ही महिलाओं के लेकर खासतौर पर कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है और बजट सत्र के आगाज के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अभिभाषण हुआ है, इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है और कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा जो शुरू की गई योजनाएं हैं उनमें होने वाले बदलाव जो है किस तरीके से लोगों के जनजीवन में बदलाव लाएंगे, ये अभिभाषण में उन्होंने कहा है। इसी के साथ ही आम लोग, मध्यम वर्ग और जो आदिवासी वंचित वर्ग, उनको लेकर भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जिक्र किया है। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो उन्होंने अगर देखें तो चूंकि आम बजट आना है कल और इससे पहले जो झलक देखने को मिली है उनके भाषण में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खासतौर से एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात उन्होंने कही है। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया, ये जिक्र किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये उन्होंने विशेष तौर पर कहा है। ड्रोन दीदी से महिला सशक्तिकरण, 3 करोड़ दीदी बनाने का लक्ष्य वो रखा गया है। इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मजबूत किया गया है। टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाया गया है। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा 8,000 करोड़ खर्च कर देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बस चलेंगी, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको लेकर दुनिया को भारत राह दिखा रहा है, ये उन्होंने कहा है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि देश की महिलाएं आज लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, तो देश के गरीबों को सम्मान मिल रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो ये जरूर है कि राष्ट्रपति की ओर से अभिभाषण में कहा गया है कि हमारा एक ही संकल्प है कि विकसित भारत बने और 10 साल में जो विकास की गति है बढ़ाई गई है उसको आगे भी बरकरार रखा जाए। पूर्वोत्तर का जिक्र उन्होंने किया है, विकास योजनाओं का जिक्र किया है, दलित वंचित समाज, आदिवासियों का जिक्र किया है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज विकास का वातावरण बना है और 370 हटने से ग्रोथ को, विकास को नई गति मिली है। अपने आखिर में अभिभाषण के अंत में राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा एक ही संकल्प है और एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत 2047। जिस तरीके से मिशन मोड में और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र का आगाज होने से पहले संसद परिसर में अपना जो संबोधन दिया था, मीडिया को संबोधित करते हुए विकसित भारत पर फोकस रखा था। साथ ही विपक्ष पर भी एक हमला उन्होंने बोला था। 10 साल के अंतराल के बाद पहला सत्र है जब विदेशी चिंगारी नहीं फूटी है और इससे मौका नहीं मिला है, ये उन्होंने कहा था। तो ये जरूर है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम वर्गों का जिक्र किया गया है। सरकार के विजन और दृष्टिकोण को साझा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी भाषण में महाकुंभ हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही कहा कि घायलों को सरकार हर संभव मदद देने का प्रयास करेगी और साथ ही घायलों के स्वस्थ होने की कामना भी की और साथ ही केंद्र सरकार के कई कामों का भी जिक्र किया गया है।
देखिए बिल्कुल, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना का जिक्र किया है। जो महाकुंभ हादसा हुआ उसका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने शुरुआत में इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही ये उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, तो ये भारत लगातार जो कोशिश उसकी रही है आगे बढ़ने की, वो विकास की गति को बरकरार रखेगा। तो दूसरी तरफ उनके हादसे पर भी उन्होंने दुख जताया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने अभिभाषण में कही हैं, और जो गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए जो योजनाएं और जो 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो ये जरूर है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में न सिर्फ विकास के एजेंडे पर फोकस किया है, नए दृष्टिकोण को साझा किया है, सरकार का जो आने वाला रोड मैप है उस पर भी उन्होंने विशेष फोकस करते हुए अपनी बात रखी है। तो इधर कुंभ हादसे पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी गई है। तो जरूर है कि ये एक दुखद हादसा, और इसको लेकर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मृतकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनको याद किया है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कल संसद में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में और इकोनॉमी को जो फोकस किया है और जो विकास के इंजन को बरकरार रखने की बात कही है, उन्होंने कई विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कैसे जनजीवन में बदलाव लाए जा रही हैं उसका जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया है। तो राष्ट्रपति अभिभाषण अमूमन सरकार का दस्तावेज पत्र होता है जो राष्ट्रपति के माध्यम से सामने आता है, देशवासियों को बताया जाता है। ये जरूर है कि जब कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो देश का आम बजट पेश करेंगी उसकी झलक दिखाने की कोशिश, और अभी कुछ देर बाद ही जब जो आर्थिक सर्वे पेश होगा उसमें उसकी झलक देखने को मिलेगी, क्या अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात है और क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से उसका विजन दृष्टिकोण साझा किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा कि बजट जो होगा वो समावेशी बजट होगा, सभी के लिए हितकारी बजट, और उसकी परिकल्पना जो की गई है विकसित भारत की संकल्पना को आगे रखते हुए उसको लेकर फोकस किया जाएगा। लिहाजा विकसित भारत की झलक को पूरा करने वाला, समावेशी विकास करने वाला ये बजट रहेगा। ये उम्मीद प्रधानमंत्री ने भी इससे पहले जताई थी, तो निश्चित तौर पर अब बजट पर निगाहें। ठीक है प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।